जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का जो है आपके लिए जो 15 क्वेश्चन लेके आज के सेशन में आप लोग के लिए आए हैं। आप अगर पढ़ते हैं तो आपको 15 में से आपको ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 15 में से आप हमको 10 सही करके बताइएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहा गया दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि कोई गलत लिखा गया है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। इसमें क्या गलत लिखा गया है यही आपसे पूछा गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यही आपसे पूछा गया। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समय की महत्व, समय की महत्व के जगह पे होना चाहिए समय का महत्व, का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे समय जो है पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको का प्रयोग होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया आपको जो दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए और शब्द दिया है जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपको बिहार सिविल कोड का करीब करीब 80 क्लास आपको मिलती है, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज ये आपको करीब करीब 58 या 57 नंबर टेस्ट सीरीज होने वाला है। आप अगर सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और स्पेशल अभी आपको बिहार सिविल कोड का ही क्लास चलता है, तो इसीलिए आप लोग बिहार सिविल कोड से रिलेटेड कब एग्जाम होगा क्या होगा सारा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो सेकेंड नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराधार। निराधार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निराधार यानी कि यहाँ पे इसका जिसका कोई आधार न हो उसे हम लोग निराधार कहते हैं। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 और प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और शब्द आपको दिया हुआ है 4 शब्द यहाँ पे। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन होगा। सही वर्तनी वाले शब्द क्या है आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो सही शब्द वाला शब्द, इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन हो गया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माखन चोर यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया है निशा। निशा शब्द का विलोम क्या होगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो निशा शब्द का विलोम क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीवा। दीवा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निशा का विलोम शब्द जो हो जाएगा ये आपका निशा। निशा का दिवा दीन आदि बहुत सारा होता है, इसका विलोम। विलोम का मतलब ही हम आपको बताए हुए हैं जो उल्टा उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे चलिए 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना किस मुहावरे का अर्थ है यही आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है ताकि आपको ही पता चल सके जो आपका कितना तैयारी हुआ है। तो 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंधर में लटकना। अंधर में लटकना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि प्रश्न दिया गया आपको दिए गए शब्द का विलोम चुने असफल।
तो इसका कोई बच्चा भी बता सकता है विलोम का मतलब उल्टा, यानी कि असफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न का जवाब आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर सफल हो जाएगा, यानी उल्टा। आपको हम बोले हुए हैं जो उल्टा शब्द, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा शब्द, तो उल्टा आपको बताना है। चलिए 7वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और शब्द यहाँ पे 4 आपको दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 7 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूर कंकर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 मिनट में आपको हम ये सेट आपको हम पूरा करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, कम समय में आपको पूरा सेट आपको हम करवाने वाले हैं। चलिए यहाँ पे कहा गया है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया हुआ है व्यवधान, और इसका कहा गया है पर्यायवाची शब्द बताने के लिए पर्यायवाची शब्द आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका 8 नंबर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाधा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का डॉट डॉट फट गया, पुस्तक का डॉट डॉट फट गया, क्या फट गया, तो ये तो बच्चा ही बता सकते हैं जो क्या फट सकता है पुस्तक का। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो पुस्तक का पन्ना फट गया। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिया गया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप और तैर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है, और इसमें क्या गलत लिखा गया है यही आपसे पूछा गया। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़े और पढ़ के इसमें बताइए जो आपको यहाँ पे कौन शब्द में कौन सा अक्षर यहाँ पे मिस्टेक किया गया है। तो आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जिसमें गलत क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा समूहों, समूहों जो लिखा हुआ है समूहों की जगह समूह के लोगों होना चाहिए, समूहों के लोगों, यही इसमें मिस्टेक लिखा गया है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और शब्द दिया है अवगुण। अवगुण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो अवगुण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, पर्यायवाची शब्द आप पढ़े होंगे, और हम भी आपको बहुत सारी क्लास पर्यायवाची शब्द का दिए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक। इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक कहा जाता है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, और यहाँ पे सीतर में जो है रेखांकित किया गया, कहा गया सीतर वायु चल रही है। यहाँ पे इसके जगह पे सीतर की जगह पे क्या हो सकता है आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सीतर की जगह कहा गया है कौन सा शब्द रखा जा सकता है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठंडी वायु चल रही है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में जो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बाहरकी के डॉट डॉट पड़े हुए, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होगा, खाली स्थान में क्या भराएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं गट्ठर,
ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग को, और लास्ट प्रश्न जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, 15वां प्रश्न। कहा गया दिए गए शब्द का समानार्थक शब्द का चयन करें, और शब्द दिया है वान। वान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में अब आप लोग बताइएगा जो 15 में से आपका कितना सही हुआ है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे, अगर आपको लगा होगा जो हाँ कुछ सीखने के लिए मिला, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर मुख। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आप लोग को बोल रहे थे जो 10 मिनट में क्लास आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं, आपको करवा दी हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।